चलिए, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। फिर से आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। और टेंस हम लोग फिनिश करने वाले हैं आज। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। और टेंस चल रहा है, 12th क्रैश कोर्स चल रहा है। जितने भी 12th के बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको आप बिल्कुल शेयर कर देंगे। अगर वो बच्चा 11th का भी है, मैट्रिक का भी है, 12th पास आउट भी है, वो सब पढ़ सकता है क्योंकि टेंस सबको आवश्यक है। अब क्या होना है, टेंस के बाद ग्रामर शुरू होना है। जब ग्रामर शुरू होना है तो आप ग्रामर सीखने के लिए टेंस अति आवश्यक है। इसीलिए जब हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे तो सभी को टेंस का ज्ञान हमको हर हाल में चाहिए। अगर ज्ञान रहेगा तो आप अच्छे से बातों को समझ पाइएगा और आपको कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। टेंस गड़बड़ होने से पूरा अंग्रेजी आपका खराब हो सकता है। स्पोकन भी खराब हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी खराब हो जाएगा, वो कैप्स को भी आप नहीं कर पाइएगा, लिटरेचर नहीं समझ पाइएगा, ग्रामर नहीं सीख पाइएगा, तो बहुत लॉस ही लॉस है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और अभी जो आपका टेंस चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इतना तो आप बिल्कुल लोड उठा ही पाइएगा। नहीं तो टेंस बहुत हम गहरा में पढ़ाते हैं, जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता होगा वो जानता होगा, कंटिन्यू 3 महीने लगातार टेंस ही चलता है, तो उसको आप नहीं संभाल पाते। तो इसलिए पहले 12th अच्छे से कर लीजिए। एक कॉम्पिटिटिव बैच लगाएंगे, वहां पर डेप्थ में पढ़ाएंगे। पहले आप 12th कर जाइए, फिर उसके बाद हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, उसके लिए बहुत सा समय है। पहले अभी हम लोग का फोकस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाया जा सके। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज आपका लास्ट टॉपिक है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बाबू, वह टॉपिक है, उसका नाम है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज का टॉपिक का क्या नाम है? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर का मतलब आप समझते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है, फ्यूचर का मतलब होता है सेल। फ्यूचर का मतलब होता है सेल या बिल प्लस हैव, ये फ्यूचर हो गया। परफेक्ट का मतलब होता है V3, सॉरी, यहाँ पर V3 आप लगा लीजिए बिन, ये आपका V3 हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, फ्यूचर, सॉरी, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है सेल बिल प्लस V1, और ये हो गया आपका परफेक्ट, और ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेल बिल प्लस V1 को क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो फ्यूचर का मतलब सेल बिल प्लस V1, और परफेक्ट का मतलब होता है V3, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। चलिए, इसकी पहचान क्या हो सकता है? रिकॉग्नाइज, थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज, पहचान। भविष्य में ये जो हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं, यह टेंस आपको ये बताएगा कि काम भविष्य में शुरू होगा और समय बिताते हुए आगे जारी रहेगा। और जो भी काम जारी है, जारी था, जारी रहेगा, उसको तो एक दिन न एक दिन रुकना ही रुकना है, वो एक अलग का इशू है। तो भविष्य में काम को शुरू कराना है, समय बिताते जाना है, और काम को जारी छोड़ देना है। अब कब रुकेगा इसका चर्चा वाक में नहीं करना है। और तो काम शुरू कराना है भविष्य में तो फ्यूचर हो जाएगा, और काम समय को बिताते जाना है वो परफेक्ट हो जाएगा, और काम जारी रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो भविष्य में आप काम शुरू कराइएगा तो फ्यूचर, और जो समय बीतता जाएगा वो परफेक्ट, चाहे वो 1 घंटा बीत जाए या 2 घंटा बीत जाए, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और काम यदि जारी रहेगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब कब रुकेगा इसकी समाप्ति की चर्चा वाक में आपको नहीं कराना है। ठीक है, भविष्य में शुरू कराना है और समय बिताते हुए काम को जारी छोड़ देना है। ऐसे घटना को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम आपको पहले ही समझा दिया, ये पार्शियल एक्शन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आप काम कर रहे हैं और 1 घंटा का समय बीत गया,
अभी काम मतलब 1 घंटा से आप काम कर रहे हैं, तो 1 घंटा में जो आप काम कर लिए वो परफेक्ट हो जाएगा। और अभी तो आप काम कर ही रहे हैं, तो ये पार्शियली एक्शन हो जाता है, जैसे कुछ काम हुआ है, कुछ काम बचा हुआ है, ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ, इसको पार्शियल बोलते हैं। ठीक है। बहुत सा बच्चा पूछते सर कंप्लीट कब होगा, तो कंप्लीट का चर्चा ही करेगा ही नहीं। कंप्लीट यदि करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। प्रेजेंट में कंप्लीट करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में कंप्लीट करना है तो पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर में जाके काम को कंप्लीट कराना है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो उसके लिए अलग टेंस बना हुआ है। ठीक है, वहां जाके हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहचान। पहचान क्या कहता है, इसका पहचान क्या है, जरा उस पर ध्यान लगाइएगा। पहचान क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर रहेगा क्रिया। पहचान की यदि बात करेंगे तो पहचान क्या कर रहा है कि रहेगा क्रिया या समय से ले लीजिए। पहले रहेगा इसमें समय से, समय से प्लस क्रिया, ये रहेगा रहा होगा। ऐसे कहेगा रहा होगा, नहीं तो रहेगा ता रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा। अगर यहां से नहीं रहेगा तो रहेगा रही होगी, रही होगी, और नहीं तो रहेगा ती रहेगी। यहां पर रहेगा रहे होंगे, रहे होंगे, या रहेगा ता। ठीक है, या इसको ऐसे कर देते हैं, ते रहेंगे। ठीक है, ता रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। या ये कहेगा रहा हूंगा, या ता रहूंगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह देना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, रहा हूंगा या ता रहूंगा। अब आपको क्वेश्चन जहां से लेना है आप वहां से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, कहेगा वह 2 घंटों से खेल रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, मान लेते ये क्वेश्चन है। अच्छा, 2 घंटों से, 2 घंटों से क्या है, आपका टाइम है, एक टाइम लगा हुआ है, और खेलना आपका वर्ब है, और इसमें लगा हुआ है रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में खेलने का काम शुरू करेगा, और खेलते हुए वो 2 घंटा बिता देगा, और खेलने का काम उसका जारी रहेगा भविष्य में। तो भविष्य में काम शुरू होना है, 2 घंटा बीत गया, परफेक्ट होना है, और रहा होगा मतलब खेलता। अच्छा, वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, या ऐसे कहेगा खेलता रहेगा, तब भी आपको नहीं हरवाना है, दोनों बात एक ही हो गया, ये ध्यान रखना है। वह 2 घंटों से खेल रहा होगा या खेलता रहेगा, बात एक ही हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वह 2 घंटों से खेल रहा होगा या वह 2 घंटों से खेलता रहेगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि खेलने का काम जो रहेगा वो जारी रहेगा। ठीक है, जारी रहेगा। तो आइए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम लोग कैसे, सर उसको देखिए। इसको ऐसे बनाइए, पहले कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ले लीजिए ही। ठीक है, सब्जेक्ट आप क्या ले लेंगे, ही। वह 2 घंटों से खेल रहा होगा, सब्जेक्ट आप ले लेंगे ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। तो ही के साथ आपको लगाना है विल। ये हो गया ही विल हैव, ही विल हैव। यहां से देख लीजिए, हो गया ही विल हैव। अब कहता है जो बीत गया है 2 घंटा, उसके लिए आप ले लीजिए परफेक्ट। ये हो गया, जो काम जारी है, तो खेलने का काम जारी है, खेलने का काम जारी है, तो इसको बोलते हैं प्लेइंग। क्या बोलते हैं बाबू, प्लेइंग। हो गया ही विल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग, वह खेलता रहेगा। अब समय क्या है, समय है 2 घंटों से, तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, और जो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है उसको पीरियड कहते हैं, और पीरियड में फॉर लगता है। ठीक है, फॉर हो जाएगा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यही आपका आंसर होगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रहा होगा या खेलता रहेगा, मतलब भविष्य में खेलना शुरू करेगा, 2 घंटा बिता देगा, और खेलने का काम जारी रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए तेजी में, क्योंकि हम लोग अगला बोर्ड लेते हैं।
आगे क्या कहता है। सबसे पहले अब सीखिए इसका स्ट्रक्चर, तभी हम लोग इस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है, ये कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट देना होगा, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद होगा सेल, और नहीं तो हो जाएगा बिल, सेल देना है और नहीं तो बिल देना है, प्लस हो जाएगा आपका हैव, जो बीत गया है उसके लिए आपको क्या देना है, बिन देना है, उसके लिए बिन दे दीजिए, जो जारी रहेगा उसके लिए B4 दे दीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, एक बात ध्यान यह रखना है कि फ्यूचर में जो होता है सिंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में आपको हम बताए होंगे, ठीक है, कि सिंस की जगह यहाँ फ्रॉम डाल दीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ रहेगा वो टाइम रहेगा। इसका नाम अफर्मेटिव होता है, पहला स्ट्रक्चर का नाम अफर्मेटिव होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर में। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, कि हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाना है कैसे, नॉट लगाना होगा, बाकी जो आपका प्रोसेस है वही रहेगा। और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो ये सब बात तो आप जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेता है, नॉट लेता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया, ये वाक ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया, निगेटिव में चला गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है, तीसरा स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेल और बिल है। और सेल और बिल जो निकलता है वह हेल्पिंग वर्ब कैसे निकलता है, वह निकलता है सब्जेक्ट के हिसाब से निकलता है, तो उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी जो चीज़ होता है वही रहेगा, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। चौथा स्ट्रक्चर में क्या करना होगा, निगेटिव लगाना होगा। तो इंटेरोगेटिव निगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर करना होगा। और प्रश्न पूछने में जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद दीजिए। जो काम हो गया है उसके लिए तो बिन देना ही पड़ेगा, जो जारी है उसके लिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग नहीं करना है, सिंस की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आना चाहिए। पचमा देखिए क्या कहता है, पचमा है कि आपको यहाँ देना है WH हाउ, WH हाउ देना है, उसके बाद आपको क्या देना है, सेल देना है और बिल देना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देना है। ठीक है, ये बात ध्यान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बिन होना चाहिए, V4 तो आपको देना ही पड़ेगा, और फॉर आपको देना है, यहाँ पर आपको फ्रॉम देना है, प्लस क्या देना है, टाइम देना है, और यह प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। यहाँ पर छठा जो देख रहे हैं, छठा में क्या है कि WH हाउ है, WH हाउ है, ठीक है, WH हाउ है, और यहाँ पर क्या देना है, सेल देना है और बिल देना है। यहाँ पर आप नोट लगा लीजिए, नोट, ठीक है, नोट लगा लीजिए। नोट लगा देने से क्या होगा, सेल बिल प्लस नोट लगा देने से आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिन, प्लस ये हो जाएगा V4। यहाँ क्या लगाना है, फॉर लगाना है, और यहाँ फ्रॉम लगाना है, फॉर फ्रॉम। यहाँ हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है अंत में। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं अगर शॉर्ट करना चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सेल में क्या लगाना है, नोट, तो लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, और बिल में यदि आप नोट लगा लीजिएगा तो इसको बोलते हैं वांट। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं वांट। ठीक है, अगर आप शॉर्ट करना चाहिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वांट। अब जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिएगा बढ़िया से, हालांकि आप लोग जानते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ है। तो प्रश्न आपका 3 में है, देखिए ध्यान से। प्रश्न जो होता है वो 3 में होता है, 4 में होता है, 5 में होता है, 6 में होता है। और जहाँ भी प्रश्न होता है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो देखते हो, शैल और विल, इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, है, हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है।
तो जहां भी प्रश्न होता है और जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से बाहर करना होता है, वो नियम है। तो बताइए, सेल और बिल यहाँ बाहर हो गया, यहाँ भी बाहर होगा, यहाँ भी बाहर होगा। नॉट का जहां तक सवाल है तो नॉट होता है 2 नंबर में, 4 नंबर में और 6 नंबर में। देखिए यहाँ पर नॉट है, आप चाहेगा तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ नॉट है, आप चाहेंगे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, नॉट यहाँ लाइएगा तो शांट वॉन्ट हो जाएगा। और नॉट कहाँ होता है? 6 नंबर में, इसको उठा के यहाँ लाइएगा तो शांट वॉन्ट हो जाएगा। तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल बिल मॉडल वर्ब है तो वो हमेशा V1 लेकर ही आएगा। अगर ये छूट जाएगा भूल से तो समझ जाइए गलत हो जाएगा। हैज नहीं लाइएगा, हैज आपका V5 है। और हेड भी नहीं आएगा क्योंकि हेड आपका V2 है। सेल बिल हमेशा V1 लेता है, ठीक है, और हैव आपका V1 है। और हैव V1 है, इसके साथ साथ इसके पास एक और ताकत है, क्योंकि हमको परफेक्ट लाना है, आगे V3 लाना है, तो हैव के पास V3 पकड़ने की ताकत है, यही ना परफेक्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा V3 लेना था जो आगे ऐसा V1 लेना था जो अपने आगे V3 पकड़ सके। तो हैव के पास V3 पकड़ने की क्षमता है। अब ये जो परफेक्ट है V3, इस परफेक्ट के पास, इस V3 के पास V4 पकड़ने की क्षमता है, क्योंकि भविष्य में काम को जारी छोड़ना है। तो जारी छोड़ना है तो V4 से आपको छोड़ना होगा, आपको V4 से जारी छोड़ना होगा। वर्ब के बाद जो बचा हुआ चीजें है उसको अदर वर्ड बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जो टाइम देखिएगा, अगर पॉइंट, अगर पीरियड है तो पीरियड में आपको पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी टेंस रहेगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, फॉर लगाना है। अगर आपका टाइम पॉइंट हुआ जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो पाएगा तो प्रेजेंट और पास्ट में क्या लगाते थे? सिंस, और यहाँ पर फ्रॉम लगा देना है, बात खत्म है। ठीक है, तो टाइम चेक करना है कि पीरियड है कि पॉइंट है। अगर टाइम पीरियड निकल गया तब तो फॉर लगाना है, अगर टाइम पॉइंट निकल गया तो फ्रॉम लगाना है। तो टाइम को चेक करना है, अगर टाइम पीरियड है तो फॉर लगा लेना है, अगर टाइम पॉइंट है तो फ्रॉम लगा लेना है। तो ये सब चीज आपको सिखा के हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है, चिंता नहीं कराना है। बताइए, सेल नॉट को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? शांट कहते हैं। तो ये सब बात आप लोग पहले से जानते हैं। और बिल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वॉन्ट कहते हैं, वॉन्ट। और बनता कैसे है ये भी आप जानते हैं कैसे बनता है। बनता है कि इसमें क्या है, डबल एल हट के और यहाँ पर तब नॉट को जोड़ना है, इसमें डबल एल हट जाता है, आई चला जाता है ओ में, और तब बनता है। क्वेश्चन टैग जब सिखाएंगे ना तो वहाँ इसको फिर से सिखाएंगे, आपको 24 हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करना सिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में ना शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपको वहाँ सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सुबह से वह सुबह से वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, या तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा, और नहीं तो वह सुबह से पढ़ाता रहेगा, ये भी कह सकता है। नहीं, वह सुबह से पढ़ा रहा होगा या पढ़ाता रहेगा। तो सुबह से वो क्या करेगा? पढ़ाना शुरू करेगा, ये ध्यान रखना है। सुबह से ये आपका टाइम है, और पढ़ाना आपका वर्ब है, और ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। और पढ़ा रहा होगा तो सुबह से जो समय बीतता जाएगा वो परफेक्ट हो जाएगा, और पढ़ा रहा होगा काम जारी रहेगा भविष्य में। कब रुकेगा इसकी चर्चा यहाँ नहीं है, सीधा कहता है पढ़ाता रहेगा। जो काम शुरू होगा वो तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन रुकने का चर्चा सेंटेंस नहीं करेगा बाबू। ठीक है, आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। जो दुनिया में आया है उसको तो जाना है, जो बना है उसको डिस्ट्रॉय होना है, तो आप समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक रोकेगा नहीं। बस पढ़ा रहा होगा, पढ़ाता रहेगा, हंसता रहेगा, पढ़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, काम को जारी रखेगा भविष्य में, तब ना कॉन्टिन्यूस होगा। भविष्य में शुरू कराना है, समय बिताना है और जारी छोड़ना है, तब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लिंक को पकड़ना है, ठीक है। चलिए, तो वह सुबह से पढ़ा रहा होगा, ये क्वेश्चन है, या पढ़ाता रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ले लीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है।
ही के साथ क्या लगता है, विल हैव लगता है, ये आप जानते हैं। जो बीतता जा रहा है उसके लिए बीन होगा। जो काम जारी है तो पढ़ाने वाला काम जारी है तो टीचिंग होगा। और आप जानते हैं कि पॉइंट है तो पॉइंट में आपको फ्रॉम लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में सीन्स लगता है और फ्यूचर में फ्रॉम लगता है। फ्रॉम लगा दीजिए। और सुबह से कह रहा है तो यहाँ हो जाएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए पॉइंट है और पॉइंट में फ्रॉम लगता है फ्यूचर में बाबू। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन रहेगा कि वह सुबह से नहीं पढ़ाता रहेगा। तो वह सुबह से नहीं पढ़ाता रहेगा, तो आप यहाँ शॉर्ट कर दीजिए, ही वोंट हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग कर दीजिए। क्या वह सुबह से पढ़ाता रहेगा, तो यहाँ पर बिल को आप ले लीजिए, बिल ही हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्वेश्चन रहेगा, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ाता रहेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, वॉन्ट कर लेना है, वॉन्ट ही हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्वेश्चन कहेगा कि वह सुबह से क्यों पढ़ा रहा होगा या कहाँ पढ़ाता रहेगा, कैसे पढ़ाता रहेगा, तो कहेगा वह सुबह से कहाँ पढ़ाता रहेगा, तो यहाँ पर कर देंगे वेयर। वेयर विल ही हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्वेश्चन कहेगा कि वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा, तो क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा, तो यहाँ वाई कर लेंगे और शॉर्ट करना है तो वोंट कर लेंगे, ही हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आप इस बात को जानते हैं कि 3 4 5 6, एक होता है आपके पास 3 है, एक आपके पास 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पर ना प्रश्न होता है, देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। प्रश्न होता है तो प्रश्न पूछने में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह बाहर हो जाता है सब्जेक्ट से। ही के साथ क्या लगता है आप जानते हैं कि ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। आई और वी के साथ सेल लगाना है और बाकी में क्या लगाना है, बिल लगाना है। इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाहर निकाल दीजिए। बाकी तो आपको भी वन देना ही है, जो बीत गया है सब कुछ देना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। हिंदी जानना है तो पहला का हिंदी क्या बनेगा, पहला का हिंदी बनेगा कि वह सुबह से पढ़ाता रहेगा। दूसरा का हिंदी बनेगा कि वह सुबह से नहीं पढ़ाता रहेगा। तीसरा का जो हिंदी बनेगा, तीसरा का यदि हिंदी बनाइएगा तो क्या वह सुबह से पढ़ाता रहेगा। चौथा का हिंदी बनेगा, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ाता रहेगा। पांचवा का हिंदी बनेगा, वह सुबह से कहाँ पढ़ाता रहेगा। और छठा का हिंदी बनेगा, वह सुबह से, है ना, क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। वाई लिखा हुआ है, वाई वॉन्ट ही हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ाता रहेगा। तो ये बेहतरीन टॉपिक है बाबू। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन आपको हम और ले लेते हैं आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हालांकि आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा, कल से क्वेश्चन ही बनवाएंगे। ठीक है, कल से क्वेश्चन ही बनवाएंगे क्योंकि टॉपिक तो आपका समाप्त होने जा रहा है आज। चलिए, क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन आपको कहेगा कि मैं, क्वेश्चन है, मैं 2 सालों से, कहेगा मैं 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से क्यों क्यों दौड़ता रहूंगा। ठीक है, मैं 2 घंटों से क्यों दौड़ता रहूंगा, क्यों बोलता रहूंगा, क्यों पढ़ाता रहूंगा, क्यों पढ़ता रहूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2 घंटों से क्यों बोलता रहूंगा, मैं 2 घंटों से क्यों दौड़ता रहूंगा, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे बताओ, इसको कैसे बनाओगे। पहले तो तुम इसको निकाल लो, पहले निकलता है WH हाउ, नियम है। ठीक है, तो मैं 2 घंटों से क्यों दौड़ता रहूंगा, तो पहले निकालना है वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका है वह है आई, तो आई के अनुसार निकलता है यहाँ पर सेल, तो सेल बाहर हो गया। ठीक है, और मॉडल वर्ब है तो V1 तो लेगा ही बउआ, सेल बिल V1 ले लेता है और इस V1 के पास
जो समय बीतता जाएगा उसको V3 पकड़ने की ताकत है, और इसके पास V4 पकड़ने की ताकत है। ठीक है, कौन काम जारी है बताओ? रनिंग करना, ये काम जारी है। और टाइम दे दीजिए अंतिम में, आपका टाइम है तो आप जानते हैं कि टाइम सिंगुलर से प्लूरल होने वाला है। और जो सिंगुलर से प्लूरल होने वाला होता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग वहां पर फॉर लगाते हैं बाबू। ठीक है, फॉर लगाते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन रहेगा, हो जाएगा वाई सेल आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से क्यों दौड़ता रहूंगा। वाई सेल आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाते रहना है। आपकी किताब में बहुत सारा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन देगा, क्या वे लोग, क्या वे लोग सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। मान ली क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कहा कि क्या वे लोग सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन है और इसी को हमको बनाना है बाबू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, और वे लोग है, तो हम लोग भी क्या निकालेंगे? बिल निकालेंगे, बिल निकाल लेंगे। और ये हो जाएगा दे, बिल क्या ले लेता है? हैव ले लेगा। अब हैव के पास क्या है? V3 पकड़ने की ताकत है, और इस V3 को V4 पकड़ने की ताकत है। तो यहाँ पर कहता है कि क्या वे लोग सोमवार से यहाँ काम नहीं करते ना, यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। तो देखो काम और करना ध्यान रखना है, काम करना। तो काम करना जो है ये आपका वर्ब है, और रहे होंगे ये तो पहचान है। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ नहीं लगा हुआ है, नहीं तो नहीं लगा हुआ है तो एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप भी निगेटिव दे दीजिए। जब नहीं लगा हुआ है तो आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, जब वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो आपको भी तो नहीं देना ही ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे दीजिए नॉट। ठीक है, विल दे नॉट। अब क्या करेगा? ये हैव लेगा, क्योंकि प्रश्न पूछने में जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, हैव हो गया। अब ये हैव के पास V3 पकड़ने की ताकत है, और इस V3 के पास V4 पकड़ने की ताकत है। और वर्ब क्या है? काम करना। तो काम करना का V4 जो होता है वो वर्किंग होता है। ये हो गया, वर्किंग हो गया। ठीक है, ये वर्किंग हो गया। चलिए अब बताइए तो टाइम क्या रह गया? अब टाइम जो रह गया वो रह गया सोमवार से। तो ये सिंगुलर से प्लूरल होगा नहीं, और जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा उसमें फ्रॉम लगता है। और सोमवार को हम लोग बोलते हैं मंडे। सोमवार को क्या बोलते हैं बाबू? मंडे बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका बनेगा अंग्रेजी कि विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मंडे, क्या वह सोमवार से, क्या वह सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया, क्या वे लोग सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ का अंग्रेजी यहाँ पर छूटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं एडवर्ब। ये वर्ब का विशेषता बताता है। तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ लगेगा। यहाँ पर आप एक चीज जोड़ लीजिएगा, एक चीज यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, यहाँ का अंग्रेजी जोड़ लीजिएगा हेयर, जो कि वर्ब है। ये क्या आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर एक जोड़ लीजिएगा हेयर। तो लिखता है कि विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या बनेगा? क्या वे लोग सोमवार से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। चलो वाक में नहीं लगा हुआ है तो देखिए आपका भी ये नेगेटिव है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है तो हम भी क्या किए? हेल्पिंग में बाहर निकाल दीजिए। वाक में यहाँ नहीं लगा हुआ है, वाक में यहाँ नहीं लगा हुआ है तो हमारा भी नॉट लगा हुआ है। अच्छा बिल और सेल मॉडल वर्ब है तो V1 ले लेगा। इस V1 के पास V3 पकड़ने की क्षमता है, इसके पास V4 पकड़ने की क्षमता है, ये आपका V4 है। और वर्ब है तो वर्ब का एडवर्ब भी है कि काम करेगा तो कहाँ? तो यहाँ। तो एडवर्ब है तो लगले आप यहाँ हेयर रख दीजिए। टाइम क्या बच रहा है? सोमवार से। तो सोमवार से हो जाएगा फ्रॉम मंडे, क्योंकि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फ्यूचर में फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फ्रॉम लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मंडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि वह सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा, और जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं होगा उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग फ्यूचर में क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अब यह प्रश्न है, प्रश्न है तो अंतिम में दे दीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। अब आपका ये कंप्लीट बन चुका है, कंप्लीट बन चुका है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाकर स्ट्रक्चर आपके पास है। आप जितना भी क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है
उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, बनाने का प्रयास करेंगे। हम कल से क्या करेंगे, जितना भी टेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th बोर्ड में, वो सारा का सारा आपको बनवा देंगे ऑन बोर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और टेंस के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। ठीक है।